हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस के डेरिवेशन देखे थे। होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे अच्छे से। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में और काइनेमेटिक इक्वेशंस को देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से काइनेमेटिक इक्वेशंस के जो डेरिवेशन है वो आप कैसे करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से आप कैसे ड्राइव करेंगे वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी देखिए सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ और अलोंग अ सर्कल। एक सर्कुलर पाथ के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल के अराउंड घूम रहा है, किसी सर्कल में घूम रहा है या किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वह उसका मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे कि अर्थ का एग्जांपल आप दे सकते हैं। अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक सर्कल में घूम रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो उसका मोशन क्या हो गया? अर्थ का मोशन एक सर्कुलर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या? स्पीड कांस्टेंट। वेरी गुड। जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन क्या था? कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जहाँ पे स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, स्पीड एक जैसी हो लगातार। ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी सर्कुलर पाथ पे विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, जो अर्थ का मोशन है वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, राइट। क्योंकि एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स पीरियड होता है कि इतने पीरियड में अपना एक चक्कर अर्थ ने कंप्लीट करना है। Okay, so it is uniform motion, uniform circular motion, the motion of object along circular path with constant speed। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इस सर्कल के अराउंड मान लीजिए यहाँ से ये चला है और वापस से यहीं आने में इसने एक सर्कल को कंप्लीट करने में, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम टी इसने लिया है, टाइम टी लिया है। और इस सर्कल का रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस है आर। देखिए आप इस सर्कल का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? ये मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं यहाँ से चली हूँ और वापस से मैं यहीं आई हूँ तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है? सिंपल है। आप कैसे करते हैं ये चीज़? सर्कल की सर्कमफ्रेंस से। भाई ये क्या है? ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस ही तो है। तो अगर आप सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, इट मीन्स आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा टोटल? 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारा 2 पाई आर और टाइम, पहले मैंने आपको बताया कि टाइम लिया हमने टी, सो स्पीड क्या हो जाएगी? 2 पाई आर बाई टी। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट जो टाइम लेता है वो कहलाएगा हमारा टाइम पीरियड। ओके, नाउ देखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव हम करेंगे, ये आप पहले अच्छे से कर चुके हैं। क्या है ये? कोई ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए पे है, पोजीशन ए पे है, ये ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में है, पोजीशन ए पे, और इसकी वेलोसिटी क्या? पोजीशन ए पे वेलोसिटी यू है। तो हम क्या कहेंगे? किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी यू से घूम रहा है, चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यू से ट्रेवल कर रहा है और कुछ टाइम बाद आफ्टर ए एक्सेलरेशन इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी हो जाती है। और उस पोजीशन को हमने मान लिया कि वी वेलोसिटी कहाँ हुई? पोजीशन बी पे। इसमें जो टाइम लगा वो टी और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एस। इसी को ग्राफ में शो किया है। ग्राफ के अंदर कैसे शो कर सकते हैं इसको? मैंने क्या बताया था आपको? टाइम क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हमेशा कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो टाइम हमने एक्स एक्सिस पे लिया और ये हमने वेलोसिटी लिया कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इनिशियली पोजीशन ए पे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अभी चला है,
लेकिन हमने क्या माना है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में मिला है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, तो इनिशियली हमें इसकी कुछ वेलोसिटी लेनी पड़ेगी जिसको हमने u मान लिया। ओके, और a एक्सेलरेशन के बाद इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट s डिस्प्लेसमेंट के बाद ये पोजीशन b पे मिला, जहाँ इसकी वेलोसिटी क्या मिली हमें v, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा ये v। ओके भाई, हमने इनिशियली इसकी वेलोसिटी मानी थी u, तो इतना डिस्टेंस हमने क्या माना कि ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। अब ये इतना कवर कर चुका है, यहाँ पे आ चुका है पोजीशन b पे, देन ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी v। ओके, नाउ इतना इसने टाइम लिया, देन दिस इज t, इस पॉइंट को हमने लिया पॉइंट c, कंसिडर कर लिया पॉइंट c, ओरिजिन को कंसिडर कर लिया पॉइंट o, और ये पॉइंट हमने मान लिया d। ठीक है, ये ग्राफ अगर क्लियर हो जाता है, ग्राफ के बाद फिर समझना आसान है। वही बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये हम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन लेके चले थे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, वो क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी कब निकलेगा, जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे तभी तो चेंज निकलेगा। फाइनल क्या है बी डी, फाइनल है आपकी बी डी और इनिशियल ए ओ। सो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी बी डी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए ओ अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या है ओ डी। ओके, देन इन सभी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। बी डी का क्या वैल्यू हमारे पास v, ए ओ का वैल्यू है u और ओ डी का वैल्यू है t। ये सभी हमने वैल्यू पुटअप की, देन उसके बाद t को इधर लेके आएंगे, ए टी इजिकल्स टू वी माइनस यू, v यहीं रहेगा, u को इधर ले आइए, v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड सिंपल, उसके लिए हम लोग अपना ग्राफ इस पे प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा। वही पीछे वाला ग्राफ मैंने इस पे प्लॉट कर लिया है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका मैंने क्या बताया थी, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट के बाद ये पोजीशन बी पे है, इतना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये पोजीशन बी पे है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ, ये क्या हमारा ए बी डी ओ, ये क्या हमारा ट्रेपीजियम ए बी डी ओ। अगर टोटली हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस एरिया में इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आता है, ये जो भी एरिया है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हमारा, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ओके, इनको तो आप पैरेलल नहीं बोल सकते ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी बी डी प्लस ए ओ, बी डी प्लस ए ओ इंटू हाइट, हाइट क्या हमारी ओ डी, हाइट ओ डी। सो बी डी का वैल्यू पुटअप कर दीजिए u प्लस में ए ओ का, सॉरी बी डी का v प्लस ए ओ u इंटू ओ डी टी, ये सभी हमने वैल्यूज पुटअप कर दिए। देन s इक्वल्स टू हाफ v प्लस u इंटू टी। अब इक्वेशन फर्स्ट से t का वैल्यू निकालना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, u को आप इस तरफ लेके आएंगे, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी और t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए। सिंपल मैथमेटिकल है। सो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू निकाला है और इस इक्वेशन में हमने पुटअप कर दिया हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाय ए। देन देखिए 2a आ रहा है, 2a को हम इस तरफ लेके जाएंगे, 2as इज इक्वल्स टू u प्लस वी यू माइनस वी, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो v प्लस यू वी माइनस यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ये है आपकी इक्वेशन थर्ड, ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड कैसे निकालेंगे, इसी सेम
तरीका रहेगा यही हमारा। डिस्प्लेसमेंट में कितना, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एस, और इस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं, इस अगर ट्रेपेजियम का एरिया आ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। ट्रेपेजियम ए बी डी ओ, इस बार हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल, और नीचे वाला रेक्टेंगल। ट्रायंगल और रेक्टेंगल में हमने इसको ब्रेक कर लिया, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ओके, अब ट्रायंगल का एरिया सभी को पता होगा क्या होता है, हाफ इंटू बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ए ओ सॉरी ओ डी और ब्रेथ ए ओ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इन सभी की वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू ये देखो ओ डी के इक्वल है ना, ए सी और ओ डी दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह पे टी रख सकती हूँ, क्योंकि ओ डी का वैल्यू हमारा क्या था टी, तो इसकी जगह हमने रख लिया टी। सो ए सी टी हो गया। बी सी का वैल्यू अगर निकालते हैं, हमारे पास टोटल वैल्यू है बी डी का और ए ओ का वैल्यू है। अगर इस टोटल में से अगर ये वाला माइनस कर दिया जाए तो आपका ऊपर वाला आ सकता है, तो ये बी डी हमारे पास है वी और इतना ये हमारे पास है यू, देन ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, तो ये हो गया हमारे पास बी सी का वैल्यू v माइनस यू। ठीक है, प्लस में ए ओ का वैल्यू है u और ओ डी का वैल्यू है t यू टी, तो s इक्वल्स टू यू टी को यहाँ ले लिया हमने, यू टी प्लस में हाफ t इंटू वी माइनस यू। ओके, अब देखिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ t v माइनस यू। देखो v माइनस यू, फर्स्ट इक्वेशन से हम v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, ए टी, तो v माइनस यू को हमने लिख दिया ए टी। देन क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये था एक टी ये है, तो ए टी का स्क्वायर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। सो ग्राफिकल मेथड से आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। हमने तीनों इक्वेशंस ड्राइव किया आज के वीडियो में, और साथ में हमने देखा सर्कुलर मोशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले वगैरह। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।